नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए जावेद अख्तर जी फ्रॉम भागलपुर एंड नयन कुमार जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, शिक्षकों की ई सर्विस बुक जल्द खुलेगी, सभी रिकॉर्ड होंगे ऑनलाइन। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के 81,233 सरकारी स्कूलों के 5.97 लाख शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकेतर कर्मियों की ई सर्विस बुक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लागू हो रही इस योजना में नियुक्ति, योग्यता, वेतन, प्रोन्नति, स्थानांतरण, सेवा पुष्टिकरण, अवकाश, पुरस्कार और सेवानिवृत्ति जैसी सभी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीएसईबी सक्षमता परीक्षा में अपलोड किए गए दस्तावेज भी इसमें शामिल होंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तबादले के बाद आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन में भी आसानी होगी। ई सर्विस बुक लागू करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है साथियों डिग्री कॉलेज के हवाले से। तो साथियों खबर है कि सूबे के सभी बचे प्रखंडों में खुलेगा एक डिग्री कॉलेज। जी हां शिक्षक साथियों, कल भी मैंने इसके रिगार्डिंग एक जानकारी दी थी। आइए जानते हैं विस्तार के साथ। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के जिन प्रखंडों में अभी तक कोई भी डिग्री महाविद्यालय नहीं है, वहां चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री द्वारा बैठक में निर्देश के बाद उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी 13 पारंपरिक विश्वविद्यालयों से तुरंत प्रखंडवार सूची मांगी है, जिसमें अंगीभूत, संबद्ध, अनुदानित और गैर अनुदानित कॉलेजों का विवरण शामिल होगा। इससे 534 प्रखंडों में कितने प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की कमी है, इसका स्पष्ट आकलन किया जाएगा। इंटर तक सभी पंचायतों में स्कूल खुलने के बाद अब प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खुलने से छात्रों को उच्च शिक्षा अपने ही क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। तो मेधा दिवस पर 151 टॉपरों का सम्मान, पुरस्कार राशि हुई दोगुनी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती पर होने वाले मेधा दिवस में मैट्रिक और इंटर 2025 के कुल 151 टॉपरों को सम्मानित करेगा, जिसमें मैट्रिक के 127 और इंटर के 28 विद्यार्थी शामिल है। इस वर्ष पहली बार पुरस्कार राशि दोगुनी की गई है। प्रथम स्थान पर 2 लाख, द्वितीय स्थान पर 1.5 लाख और तृतीय स्थान पर 1 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि मैट्रिक और इंटर में चौथे से 5वें स्थान वाले छात्रों की राशि भी दोगुनी कर दी गई है। टॉपरों को लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, ताकि वे तकनीकी रूप से सक्षम होकर अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुचारू रूप से कर सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, डीएलएड कोर्स की फीस तय, संस्थान अब नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा विभाग ने निजी डीएलएड संस्थानों के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया है, जिसके तहत हर छात्र से प्रति वर्ष 60,000 और 2 वर्षीय कोर्स के लिए कुल 1,20,000 रुपए से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में सफल अभ्यर्थी 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि नामांकन की पहली सूची 11 दिसंबर को जारी होने की संभावना है। राज्य भर के 306 संस्थानों की कुल 30,800 सीटों पर मेरिट और आरक्षण नियमों के आधार पर दाखिला होगी, जिसमें 3.23 लाख परीक्षार्थियों में से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब इनमें से कुल 30,800 सीटों पर जो है वो आपकी जो
जो लिस्ट जारी होगी उसके बाद आपका एडमिशन होगा उन संस्थानों में। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है टीआरई शिक्षकों के हवाले से। साथियों, बीपीएससी टीआरई शिक्षकों की योग्यता जांच पर शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तहत नियुक्त तथा कार्यरत शिक्षकों की शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता की पूर्ण जांच 1 माह में कर अद्यतन प्रतिवेदन भेजे। नियमावली 2023 के अनुसार प्रमाण पत्र जाली या गलत मिलने पर नियुक्ति रद्द कर वेतन की राशि की वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने प्रपत्र के साथ रिपोर्ट देने को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने का आदेश दिया है। तो साथियों, ऐसे शिक्षक जो टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में फर्जी डिग्री पर बहाल हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां अब रद्द होने वाली है और साथ ही साथ न केवल उनकी नियुक्ति रद्द होगी बल्कि उनकी जो वेतन की राशि वसूली जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है एडमिट कार्ड के हवाले से। तो साथियों, डमी एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 4 दिसंबर तक बढ़ा। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में सुधार के लिए अंतिम तिथि 4 दिसंबर कर दी है ताकि मूल प्रवेश पत्र में कोई त्रुटि न रह जाए। विद्यार्थी वेबसाइट पर उपलब्ध डमी एडमिट कार्ड देखकर नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि से संबंधित त्रुटियों को प्रमाण सहित स्कूल प्रधान को देंगे जो तय अवधि में आवेदन भेजेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नाम और जन्म तिथि में पूर्ण परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा, केवल और केवल आंशिक परिवर्तन ही संभव है। तो इसकी भी अंतिम तिथि साथियों केवल और केवल 4 दिसंबर तक है। तो वैसे अभ्यर्थी, वैसे बच्चे जिनका नाम, माता पिता का नाम या जन्म तिथि में कुछ त्रुटि है तो वो अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रमाण सहित उस चीज को देंगे ताकि उनका अपडेट किया जा सके समय रहते हुए ही। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और बात करते हैं शिक्षकों की प्रोन्नति और डीए एचआरए अपडेट की हवाले से जो खबर निकल के आ रही है उस खबर को जानते हैं। तो साथियों, शिक्षकों की वरीय विशिष्ट प्रोन्नति का पत्र एवं डीए एचआरए अपडेट। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्नातक ग्रेड शिक्षकों और कक्षा 11-12 के शिक्षकों को वरीय विशिष्ट पद पर प्रोन्नति देने से संबंधित आधिकारिक पत्र अगले सप्ताह जारी होने जा रहा है। विभागीय स्तर पर फाइल प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और प्रोन्नति सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही डीए एचआरए अपडेट को लेकर भी बड़ी प्रगति हुई है। साथियों, शिक्षा विभाग ने सभी आवश्यक दस्तावेज और निर्देश एचआरएमएस विभाग को भेज दिए हैं। अब पोर्टल पर डीए और एचआरए दोनों के अपडेट जल्द ही दिखाई देंगे। इन निर्णयों से हजारों शिक्षकों को सेवा लाभ और वेतन अद्यतन का सीधा फायदा मिलेगा। तो साथियों, अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन दोनों समस्याओं से जुड़ा हुआ जो मामला है, फंसा हुआ है, वो बहुत जल्द समाप्त होते दिख रहा है। तो आप सभी साथी अगले सप्ताह का इंतजार करें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, अगली खबर निकल के आ रही है एस्टेट 2025 की आई 2 बड़ी अपडेट, जाने एक साथ। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार बोर्ड ने एस्टेट 2025 में उन महिला अभ्यर्थियों को 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक अपने आवेदन में पति के नाम के स्थान पर पिता का नाम सुधारने का अवसर दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर लॉगिन कर स्वयं संशोधन कर सकेंगी और इसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं साथियों, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने में 5 से अधिक प्रश्नों पर अधिकतम 250 रुपए शुल्क की व्यवस्था तकनीकी कारणों से लागू नहीं हो सकी। इसीलिए प्रति प्रश्न 50 रुपए की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। जिन अभ्यर्थियों ने 250 रुपए से अधिक शुल्क जमा किया है उन्हें अतिरिक्त राशि दिसंबर माह में वापस कर दी जाएगी। तो साथियों, ये एस्टेट के हवाले से 2 बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही थी, जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब बात करते हैं साथियों बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो अपडेट निकल के आ रही है, चलिए उसे भी जान लेते हैं।
तो साथियों, बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स पंजीयन शुरू हो चुकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि 28/6/2018 से 11/8/2023 के बीच नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह के अनिवार्य ब्रिज कोर्स जो कि प्राथमिक शिक्षा में सर्टिफिकेट का पंजीयन जो है bridge.nios.ac.in पोर्टल पर शुरू हो गया है। पंजीकरण हेतु U-+ कोड अनिवार्य है और शुल्क जो है साथियों 25,000 रुपए है, जो कि गैर वापसी योग्य है। इसे निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन लेन देन पर 70 रुपए अतिरिक्त लगेगा। आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, बीएड प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र तथा विद्यालय प्रधान द्वारा प्रमाणित स्व घोषणा पत्र शामिल है। जिन शिक्षकों की बीएड आधार पर नियुक्ति हुई है उन्हें यह कोर्स करना अति आवश्यक है साथियों। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है म्यूचुअल ट्रांसफर के हवाले से। तो साथियों, शिक्षकों की मांग, एक बार फिर मिले म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सभी प्रकार के शिक्षक यथा नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, लाइब्रेरियन, प्रधान एवं प्रधानाध्यापक सभी वर्गों के शिक्षकों की सामूहिक मांग है कि उन्हें एक बार पुनः म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर दिया जाए, क्योंकि इस प्रक्रिया में विभाग को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती और शिक्षक स्वयं अपना म्यूचुअल ढूंढकर स्थानांतरण का लाभ उठा लेते हैं। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस वर्ष म्यूचुअल ट्रांसफर की संभावना न के बराबर है और यदि कोई पहल होती भी है तो अगले वर्ष ही संभव दिख रही है। फिर भी शिक्षकों से अपील है कि वे अपनी मांगों को विभिन्न माध्यमों से निरंतर मजबूती के साथ उठाते रहे। हम उन सभी शिक्षकों के साथ हैं जो अपना म्यूचुअल ट्रांसफर का अवसर मांग रहे हैं। हम आपकी बातों को समय समय पर उठाते रहेंगे, आप भी अपनी मांगों को उठाते रहे और बढ़ते हैं साथियों अगली अपडेट की ओर। तो साथियों, ये थी आज की अंतिम अपडेट। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे फायदा ये होगा साथियों कि जो भी अपडेट आएगी ना, ये जो मैं वीडियो में अपडेट देता हूं आपको, ये सारी अपडेट मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे कल ही दे देता हूं। तो आप लोग जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। और साथ ही साथ इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको दिन भर की सभी खबरें एक साथ इकट्ठा आसानी वे में आपको समझा दी जाती है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।